डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आज डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय पर चर्चा करूंगा। पूर्व में हमने पर्यावरण प्रदूषण पर चर्चा किया था, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आगे हम ध्वनि प्रदूषण या साउंड पोल्यूशन पे बात करेंगे। ध्वनि प्रदूषण क्या है? विकास के इस युग में अन्य प्रदूषणों की भांति ध्वनि प्रदूषण ने भी एक गंभीर समस्या का रूप धारण कर लिया है। ग्रामों की अपेक्षा कस्बों, नगरों एवं महानगरों में ध्वनि की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। विकसित एवं विकासशील देशों के नगरों तथा महानगरों में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना कठिन होता जा रहा है। सड़कों पर परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे रेल, ट्रक, बस, मोटर कार, स्कूटर, बाइक आदि के इंजन एवं टायरों के चरमराहट तथा इनके हॉर्न की आवाज़ इतना शोर उत्पन्न करते हैं कि सामान्यतः सुनने में अधिक कठिनाई होती है। तेज़ गति से विमानों, सुपरक्राफ्ट, रेलगाड़ियों तथा कारवां की भांति चलने वाले सड़क वाहनों एवं उनके शोर करते तीखे हॉर्न, कल कारखानों में लगी विभिन्न प्रकार की मशीनें, टेलीफोन की घंटियों, बैंड बाजों, लाउडस्पीकरों, नगरों की तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या ने शोर या ध्वनि का विलक्षण वातावरण उत्पन्न कर दिया है। हमारे चारों ओर के पर्यावरण में गूंजने वाली विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ हमारी आधुनिक सभ्यता की देन है। ऐसा लगता है कि शांतिपूर्ण वातावरण मिलना आज के विकसित नगरों में बड़ा ही कठिन है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास से जहां भौतिक सुख साधनों में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर कल कारखानों, परिवहन एवं मनोरंजन के विभिन्न साधनों ने ध्वनि या शोर प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। यह तकनीकी विज्ञान की प्रगति का परिणाम है। वास्तव में निरंतर शोर एक उत्पीड़न है जिसका मनुष्य की भावुक एवं बौद्धिक अवस्था पर कुप्रभाव पड़ता है। इससे स्मृति कम हो जाती है, मन एकाग्र नहीं हो पाता। अकस्मात अथवा रुक रुक कर होने वाला शोर निरंतर होने वाले शोर से अधिक हानिकारक होता है। ध्वनि एक विशेष प्रकार की दाब तरंग है जिसका संचारण प्रायः वायु द्वारा होता है। किसी वस्तु से उत्पन्न आवाज़ जब कानों की सहज सीमा से अधिक हो जाती है तो वह अप्रिय लगने लगती है। इसे शोर या अधिक ऊंची आवाज़ कहते हैं। दूसरे शब्दों में अवांछित आवाज़ जिससे मानव के कानों में दर्द या कष्ट का अनुभव हो, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि का मापन डेसिबल में किया जाता है। उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को अवांछित आवाज़ कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, सोर्स ऑफ साउंड पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है अप्राकृतिक स्रोत। इसके अंतर्गत वे ध्वनियाँ सम्मिलित हैं जिनका निर्गम प्राकृतिक रूप से होता है। इनके द्वारा उत्पन्न ध्वनियाँ अनियमित होती हैं
और मानव पर इसका प्रभाव क्षणिक होता है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे बादलों की गर्जना, विद्युत की गर्जना, तीव्र तूफान, पवनें, भयंकर तूफान, भयंकर जलवृष्टि, उच्च पर्वतों से गिरते जल की ध्वनि, भूकंप, ज्वार भाटा, ज्वालामुखी का प्रस्फुटन, दावानल का भयंकर प्रकोप आदि। ब कृत्रिम स्रोत। अत्यधिक भौतिक विकास ने मानव जीवन में कृत्रिमता उत्पन्न कर दी है, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती जा रही है। ध्वनि प्रदूषण के कृत्रिम स्रोतों को हम अग्रलिखित 3 भागों में विभाजित करते हैं। इसमें पहला है उद्योग, धंधे एवं मशीनें। आधुनिक काल में विभिन्न देशों के औद्योगिकरण की तीव्रता ने कल कारखानों, मिलों एवं उद्योगों को दैत्याकार मशीनें एवं यंत्र उपकरण लगाए जाने को प्रेरित किया है, जिनसे अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। उद्योग धंधों से उत्पन्न प्रदूषित ध्वनि अस्थायी प्रकृति की होती है, जिससे उनमें कार्यरत श्रमिक एवं अन्य व्यक्ति निरंतर प्रभावित होते रहते हैं। यह प्रदूषण ध्वनि क्षणिक न होने के कारण अधिक घातक है। श्रमिकों को कम सुनाई पड़ता है तथा उनका स्वास्थ्य एवं मानसिक स्तर प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण, पुल एवं बांध निर्माण तथा अन्य अनेक निर्माण कार्यों में लगी मशीनें एवं यंत्र निरंतर ध्वनि प्रदूषण करते हैं। दूसरा है परिवहन के साधन। ध्वनि प्रदूषण के परिवहन के साधनों को हम 3 भागों में बांटेंगे। इसमें पहला है स्थल परिवहन, दूसरा है वायु परिवहन और तीसरा है जल परिवहन। सर्वप्रथम हम स्थल परिवहन पे बात करेंगे। स्थल परिवहन के साधनों द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी, विस्तृत एवं अस्थायी होती है। सड़कों पर चलने वाले विभिन्न साधनों में बस, ट्रक, ट्रैक्टर, मोटर कार, बाइक, स्कूटर तथा रेल मार्गों पर चलने वाली रेलगाड़ियां प्रमुख हैं। इनसे 100 डेसिबल से भी अधिक का शोर होता है। विकास की इस औद्योगिक युग में व्यक्तिगत परिवहन साधनों का प्रयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि इनको ध्वनि प्रदूषण की विकट समस्या उत्पन्न होती जा रही है। वायु प्रदूषण, वायु परिवहन। वायु पत्तनों के निकट निवास करने वाले व्यक्तियों को वायुयानों के उड़ान भरने तथा उतरने के समय तीव्र ध्वनि का सामना निरंतर करना पड़ता है। जेट विमानों से भी अधिक गति वाले सुपरसोनिक विमानों का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। इन विमानों की आवाज़ भी कई गुना अधिक होती है तथा वायुमंडल में 150 से 180 डेसिबल की ध्वनि पहुंच जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार 150 डेसिबल से तीव्र शीघ्र बहरापन, 100 डेसिबल से शरीर में जलन तथा 180 डेसिबल से मृत्यु तक संभव है। युद्ध के समय टैंक, तोप तथा युद्धक विमान आदि ऐसे ध्वनि प्रसारक हैं जो विमान से भी कहीं अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं और ध्वनि प्रदूषण का वाहक बनते हैं। जल परिवहन। जल परिवहन भी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। यद्यपि इनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा कम प्रभावशाली होता है, क्योंकि मानव आवास इतने दूर होते हैं,
परंतु यात्री इस प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। तीसरा है मनोरंजन के साधन एवं सामाजिक क्रियाकलाप। मनोरंजन के विभिन्न साधनों जैसे सिनेमा, थिएटर, सर्कस, रेडियो, टेलीविज़न, ग्रामोफोन, लाउड स्पीकर, डिस्को डांस, स्पीकर, स्टीरिया आदि द्वारा तीव्र एवं प्रचंड ध्वनि निकलती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हमारे देश में सामाजिक उत्सवों एवं धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों द्वारा कर्कश आवाज़ में संगीत एवं भजन प्रसारित करना अत्यधिक प्रचलित है। इसके अतिरिक्त विवाहों, उत्सव तथा विभिन्न त्योहारों पर तीव्र संगीत प्रसारित किए जाते हैं। आतिशबाजी एवं पटाखे चलाए जाते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि तीव्र एवं कष्टकारक होती है। चुनाव, हड़ताल, विज्ञापनों एवं अन्य अवसरों पर भी लाउड स्पीकरों के माध्यम से तीव्र आवाज़ में भाषण एवं नारेबाजी से भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ साउंड पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य एवं मस्तिष्क दोनों पर पड़ता है। उच्च ध्वनि से हृदय गति, समग्र रूप में ध्वनि प्रदूषण मानव को प्रभावित करती है। जैसे मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर को प्रभावित करती है। इसका प्रभाव मानव के कुछ क्षेत्रों में होता है, जैसे मानसिक तनाव। तीव्र एवं असामान्य ध्वनि से मनुष्य तनावग्रस्त, उग्र एवं हिंसक प्रवृत्ति का हो सकता है। इस तनाव को दूर करने के लिए वह मद्यपान एवं अन्य नशे का शिकार हो जाता है। वह अनिद्रा रोगी बन जाता है, जिसे दूर करने के लिए उसे औषधि का सेवन करना पड़ता है। दूसरा है तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। अधिक शोर मनुष्य के तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है, जिससे उसकी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक शारीरिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। नाड़ी तंत्र पर घातक प्रभाव पड़ने के कारण मनुष्य की स्मरण शक्ति घटती है। ध्वनि प्रदूषण से पेप्टिक अल्सर, दमा एवं चिढ़ेपन के रोग होने की आशंका रहती है। तीसरा है हृदय रोग एवं उच्च रक्तचाप। ध्वनि प्रदूषण के कारण हृदय की सामान्य क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा मनुष्य उच्च रक्तचाप का रोगी हो जाता है। इससे मनुष्य शारीरिक थकान का अनुभव करता है तथा उसे प्यास भी अधिक लगती है। 90 से 100 डेसिबल की ध्वनि से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है तथा एड्रीनेलिन हार्मोन अधिक बनने लगता है, जिसके फलस्वरूप रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और हृदय रोग की आशंकाएं अधिक हो जाती हैं। चौथा है अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण के कारण अंतःस्रावी ग्रंथियों की सामान्य क्रिया प्रभावित होती है। फलस्वरूप शरीर में विभिन्न हार्मोन्स अनियमित रूप से स्रावित होने लगते हैं। इस प्रकार मनुष्य चिड़चिड़ा होकर अनेक रोगों से ग्रसित हो सकता है। पांचवा है गर्भवती महिलाओं पर प्रभाव। यह सिद्ध किया जा चुका है कि 120 डेसिबल की उच्च ध्वनि गर्भवती महिलाओं एवं गर्भस्थ शिशुओं के लिए हानिकारक होती है। गर्भवती महिलाएं तनावग्रस्त रहती हैं, जिससे उन्हें प्रसव के समय अधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती है। दूसरा है आर्थिक प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण के कारण अनेक संस्थानों के उत्पादन में कमी आ जाती है। शोरगुल, राजमार्गों के निकटवर्ती भागों में आवासीय संपदा का मूल्य
20 से 30% कम हो जाता है। जेट विमान वायु पत्तनों के निकट लोग निवास करना पसंद नहीं करते, इसलिए वहाँ की भूमि का मूल्य कम हो जाता है। तीसरा है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। उच्च ध्वनि के कारण अनेक व्यक्तियों को मानसिक कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है। वे एकाग्रचित होकर कार्य नहीं कर सकते, उनकी कार्य क्षमता पर कुप्रभाव पड़ता है। गंभीर विषयों पर मनन करने में बाधा उत्पन्न होती है। विद्यार्थी गंभीरतापूर्वक अपना अध्ययन नहीं कर पाते। आध्यात्मिक व्यक्तियों की उपासना, साधना, ध्यान मग्नता भंग होती है। अवांछित शोर का दुष्प्रभाव बच्चों, नवयुवकों, महिलाओं एवं वृद्धों पर होता है। ध्वनि प्रदूषण से अशांत मनोवैज्ञानिक वातावरण की उत्पत्ति होती है। चौथा है प्राण घातक दुर्घटनाएं। रेल इंजनों एवं परिवहन के विभिन्न साधनों के ध्वनि प्रदूषण के कारण वाहनों के हॉर्न कम सुनाई देते हैं। परिणाम स्वरूप अनेक दुर्घटनाएं घट जाती हैं। बहुधा व्यक्ति अपंग हो जाते हैं या कलवित हो जाते हैं। पांचवा है श्रवण शक्ति में ह्रास। ध्वनि प्रदूषण के कारण श्रवण शक्ति क्षीण हो जाती है, कान बहरे हो जाते हैं, केवल ऊंची आवाज़ें ही सुनाई देती हैं। बहरे व्यक्तियों से गोपनीय बातें धीमी आवाज़ में नहीं की जा सकती। छठवां है निद्रा में व्यवधान। परिवहन के साधनों, कल कारखानों की मशीनों तथा मनोरंजन के विभिन्न साधनों की तीव्र एवं कर्कश ध्वनि निद्रा में व्यवधान डालती है, जिससे उसे रात भर जागना पड़ता है। परिणाम स्वरूप रक्तचाप, तीव्र हृदय धड़कन, सुस्ती, पागलपन जैसी बीमारियां हो जाती हैं। सातवां है वाणी बाधा। उच्च ध्वनि के कारण कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात को या तो बहुत कम सुन पाता है अथवा बिल्कुल ही नहीं सुन पाता। इस प्रकार वक्ता के कहने का आशय समझ में नहीं आता, अतः वक्ता को तेज आवाज़ में बोलना पड़ता है, जिससे उसका गला खराब हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग साउंड पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण का कुछ न कुछ प्रभाव लगभग सभी व्यक्तियों पर पड़ता है। यह जन सामान्य के लिए हानिकारक होता है। इस पर नियंत्रण कर पाना आवश्यक है। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में हम कुछ कार्य कर सकते हैं, जैसे वाहनों में तीव्र एवं कर्कश आवाज़ वाले प्रेशर हॉर्न के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सभी प्रकार के वाहनों के शोर को कम करने के लिए साइलेंसर लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य होना चाहिए। वायु पत्तनों तथा कल कारखानों का स्थापन सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों से दूर किया जाना चाहिए। मोटर वाहनों में तीव्र एवं बहुध्वनि वाले हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कल कारखानों में शोर से बचने के लिए छीणकारी यंत्र लगाए जाने चाहिए। कोलाहलपूर्ण कारखानों में श्रमिकों को ईयर प्लग अवश्य ही लगाने चाहिए। मशीनों में ग्रीस लगाकर उन्हें चिकना रखना चाहिए, जिससे उसमें कड़कड़ाहट की आवाज़ कम हो। दिन के समय विभिन्न प्रकार के कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों तथा स्कूल कॉलेजों के समीप से गुजरने वाले